आपका दीपक में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सुना होगा कि अपने डर को कैसे डराएं, और मैंने अपना पर्सनली एक्सपीरियंस भी शेयर किया आप लोगों के साथ। तो आप लोगों ने अभी तक मुझे अपने अनुभव और अपने जो चेतना में कैसे डर बैठा है या कितना डर बैठा है, अभी तक आप लोगों ने कमेंट करके नहीं बताया है। तो कृपया करके ज़रूर अवगत कराएं, जिससे कि हम लोग एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करके किसी तीसरे को फ़ायदा हो। इसलिए मैं आप लोगों से कमेंट करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा सच्चा एक्सपीरियंस रहता है उतना ही ज़्यादा लोगों के व्यक्तित्व पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे कि अपने डर को तो कैसे भगाएं, देख ही लिया। अपने क्रोध को कैसे भगाएं, अपने क्रोध को कैसे जानें। अपने जो निजी जीवन में आजकल लोगों को बात बात में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। मतलब उनका हर समय ऐसे वो डिप्रेशन में रहते हैं कि कब क्या उनके मुंह से निकल जाए समझ में नहीं आता है। मतलब जो आधुनिक जगत है हमारा, वो कुछ ज़्यादा ही तनाव युक्त हो चुका है, क्योंकि महंगाई इतनी है, बच्चे इतने पढ़े लिखे हो के भी उनको मन का रोजगार नहीं करने को मिल रहा है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके कारण और कारण भी है ये आधुनिक जगत में। क्योंकि आजकल जो हमारा डिजिटल जगत हो गया, उसके सामने जो उसकी किरणें निकलती हैं, उनसे भी इस पे हमारे मस्तिष्क पे बहुत असर गिरता है, जो एक कारण बनता है हमारे क्रोधित होने का। तो बहुत सारे कारण हैं, तो बहुत सारे उपाय भी होंगे। ये तो पता ही है कि अगर कहीं आग लगी है तो चिंगारी लगी ही होगी, धुआं उठ रहा है तो चिंगारी लगी होगी, आग फैली होगी। उस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग। तो क्रोध को हम कैसे पहचाने, क्रोध को हम कैसे जानें, और क्रोध से हम कैसे दूर रहें, इस पे आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर कम पड़ गया, वीडियो बहुत लंबा पड़ गया, तो हम सेकेंड वीडियो में भी बात करेंगे। तो आम तौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर घरों में और अदालतों में, संसद में भी इस समय आप लोग देख रहे होंगे वर्तमान में कि किस प्रकार से चाहे जितना भी बुद्धिजीवी क्यों ना हो, उसको क्रोध इतनी जल्दी घेर लेता है, और उसको जो इमीडिएटली सवालों के जवाब देने होते हैं उसको नहीं आते हैं। पहले के लोग समझो हजारों हजारों के डेटा के हिसाब से बातें अपने मस्तिष्क में याद रखते थे। जैसे कि हम कह लें कि हमारे बौद्ध भिक्षु लोग हैं, भंते लोग हैं, पहले के लोग जो एक साथ, मतलब हजारों की संख्या में एक साथ उच्चारण करते थे बौद्ध ग्रंथों का, बौद्ध श्लोकों का। और बौद्ध जो ज्ञान है वो इसी परंपरा के आधार पर हम लोगों तक पहुंची है, क्योंकि उन्होंने वर्षों वर्षों सब तक, सदियों तक उन्होंने कंठस्थ करके याद रखा था। बताइए, सोचिए जरा कि उनका का मस्तिष्क कितना पावरफुल और तेजस्वान होगा। यही शब्द तो उचित होगा ना। तो हम जब इस तरीके से देखते हैं कि आज का हमारा युवा है या आज की हमारी पीढ़ी है, किस कदर छोटी छोटी सी बातें भूलने लगती है, किस कदर से छोटी छोटी बातों पे उनको गुस्सा आने लगता है, तो कारण यही जान पड़ता है कि उनमें एकाग्रता बहुत कम है। एकाग्रता कम होने के कारण हम सही तरीके से जो समस्या है उसको देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमें हमेशा फटाफट ऐसी चुटकियों में सलूशन चाहिए होते। परंतु भाई मेरे, कई चीज़ों का सलूशन थोड़ी शांति के साथ भी मिलता है। ये बात आप लोग क्यों नहीं याद रखते हो? और अपने लिए तो आजकल बहुत कम समय लोग निकालने, मतलब इतनी भागा दौड़ी है पैसों को पकड़ने के लिए, मतलब पैसा ही भगवान हो गया है।
और उस भगवान को भी लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, और लोग काले मतलब गलत तरीके से पैसा रूपी भगवान को बचा बचा के चुरा चुरा के रख रहे हैं। क्या ये उचित है? उचित अनुचित की बात हम फिर कभी करेंगे, परंतु कारण तो यही है कि लोगों में क्रोध का कारण मेन यही बन रहा है, क्योंकि वर्तमान में इस समय जीवन जीना एक मतलब भारत जैसे विशाल देश में आम लोगों का जीवन जीना मतलब दो भागों में बटा जा रहा है समाज। एक बहुत गरीब, एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब। तो ये जैसे जैसे खाई बढ़ती जा रही है लोगों में, चिंतन और चिंता और क्रोध, घृणा, द्वेष, ये सब ऐसे सर उठा के मनुष्य को कहते नहीं कि गर्त की तरफ घसीट रहे हैं। तो यही समय है कि हमें अपनी अवचेतन मन को जानना चाहिए, और अवचेतन मन में क्या चल रहा है, क्या संभाल के रखना है, वो देखना चाहिए। और जब क्रोध आए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शांत होके 2 मिनट तक बैठे रहना चाहिए, कुछ मत करो। कभी कभी वो दवा भी होती है, जब कुछ भी नहीं करते हैं तो वही सबसे अच्छी औषधि हमारे लिए साबित होती है। बुद्ध कहते हैं कि जब ठहरा हुआ पानी रहता है तो उसमें कंकड़ मारो तो बहुत दूर तक का तरंगे आप देखते होंगे कि कैसे दूर तक तरंगे जाती हैं, और उन तरंगों में जो उठती हुई लहरें हैं कितनी खूबसूरत लगती हैं। तो कभी कभी जब हमारा मन बहुत विचलित होता है तो हाँ, और दूसरा, अगर आप बहता हुआ पानी में कोई कंकड़ या पत्थर मारोगे तो कोई भी तरंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो उदाहरण यही है कि जब आपको क्रोध है तो उस क्रोध को देखने के लिए, उस क्रोध को शांत करने के लिए, उस क्रोध को अनित्य करने के लिए आपको शांत होना पड़ेगा। बिल्कुल 2 मिनट कहीं कोने में बैठ जाइए, फिर आप देखेंगे कि आपका क्रोध कैसे ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहाँ से आपको निकल के बाहर न जाना पड़े। बाहर से ताला लगवा दीजिए, घर में दरवाज़ा बंद कर लीजिए, या बाहर ऑफिस में हो या कहीं हो तो एक कोना ऐसा ढूंढ लीजिए जहाँ कोई मतलब आप चाह के भी उस जगह से हिल ना पाओ। तब आप देखोगे कि आपका क्रोध कैसे आपको अंदर से प्रेशर करता है कि आप दूसरे के ऊपर गुस्सा करो या बुरा काम करो, मतलब ऐसी गलत गलत भावनाएं दिमाग में डालेगा कि आप कर बैठोगे, और फिर कहोगे कि हमें गुस्सा आया था, हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमने कर दिया। तो इसी तरीके से विकृत ख्याल वाले, विकृत विचार वाले आपको इस समाज में, इस समय वर्तमान में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। एक ढूंढोगे 100 मिल जाएंगे, क्योंकि वो मन से बीमार है, वो मानसिक रोगी हैं। और हम अपने इस समाज में ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि कौन, इसीलिए तो इतने सारे अपराध सर उठा रहे हैं, क्योंकि भीड़ में पता ही नहीं चल रहा है कि कौन मानसिक रोगी है, कौन स्वस्थ है। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति के ही समान वो मानसिक रोगी भी हमारे बीच विचरण करता रहता है। तो जब आप शांत होकर अपने क्रोध को देखोगे तो यही पाओगे कि आपका मन ही सबसे बड़ा उस समय दुश्मन है। आपका दुश्मन उस समय कोई नहीं ना, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका उस समय मन ही होता है। और वही मन जब आप थोड़ी देर उसको कुछ भी नहीं बोलते हो, कुछ भी नहीं करते हो, फिर वही मन धीरे 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 वो समझ जाता है कि अब ये व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, या अब मेरा भड़काना व्यर्थ जा रहा है। तो वही मन धीरे 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 बिल्कुल शांत हो जाएगा, और तब आपका दूसरा मन जन्म लेगा, और वो शांति का मन होगा, समृद्धि का मन होगा, खुशहाली का मन होगा। क्योंकि एक बार अगर क्रोध पराजित हुआ तो कौन आता है? विजय आती है, प्रसन्नता आती है। तो आशा है आप लोग भी अपने जीवन में विजय, खुशहाली, प्रसन्नता ही लाएंगे, क्योंकि क्रोध, द्वेष, घृणा, मार पिटाई ये सब कोई नहीं चाहता है। तो आशा है आप लोग अपने क्रोध को देखेंगे और उस क्रोध को शांत करने के लिए
छोटे छोटे उपाय मैं कल फिर लेके आऊँगी। तब तक के लिए बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये इन सब से कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का हृदय में मंगल कामना रखें। मंगल ही मंगल होगा। नमो बुद्धाय।